नमस्ते, मेरा नाम है रवि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। हम दो राज्य को लेकर के बातचीत करेंगे लक्ष्मी सर से। सर, राजस्थान और एमपी को लेकर के हम बातचीत करेंगे। पहले राजस्थान के बारे में हम जान लेते हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार है कांग्रेस की और बीजेपी भी वहाँ बड़ी इस बार मजबूती के साथ लड़ी है। क्या लग रहा है? बिल्कुल सही रवि, आपने सही बात कही कि राजस्थान में बहुत दिन बाद ऐसा दिख रहा है कि जो सरकार है वही सरकार वापस आ सकती है। क्योंकि मैं राजस्थान में रहा भी हूं और मैंने अक्सर वहां देखा है कि वहां की जनता, आप चाहे अच्छा करें बुरा करें, 5 साल में आपको बदल देती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि गहलोत सरकार वापसी कर सकती है, यानी कांग्रेस वहाँ वापसी कर सकती है। जो आंकड़े हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि बीजेपी जो है वहाँ पे 80 से 100 सीटों पे सिमट सकती है, जबकि कांग्रेस के खाते में जो है 86 से 106 सीटें हैं। यानी वोट का मार्जिन अगर देखा जाए तो 42% जो है कांग्रेस ला रही है, जबकि सिर्फ 41% बीजेपी ला रही है और अन्य जो है वो 9 से 18 अन्य का इनका वो है। तो ये आज तक और एक्सिस माई इंडिया का सर्वे है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है भारी पड़ी है। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ अक्सर बदलता ही है, हर 5 साल पे सरकार बदलती है, और अगर वहां पे कांग्रेस दोबारा आ रही है, यानी अभी सरकार में है और फिर से आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा सोचने की बात है। बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। 2024 उसके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, राजस्थान में आप देखते कि सरकार बदल जाती, वहां पे बीजेपी आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वहां कांग्रेस फिर से आ रही है। हाँ, और अगर कांग्रेस आ रही है तो इसका मतलब है कि लोग कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की तरफ, विपक्ष की तरफ देख रहे हैं और उसका खामियाजा। अभी आप सर बताएं कि राजस्थान में आप रहे भी हैं 2-4-5 साल, तो वहाँ की जनता किस तरीके से, मतलब वोट के समय में किस तरीके का मूड बना लेती है? क्या योजनाओं पे जाती है या गुमराह हो जाती है? नहीं, देखिए, गुमराह नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान की जनता जो है ना वो यूपी बिहार के, जैसे चुनाव के समय क्या होता है कि सरकारें अलग अलग तरीके की योजनाएं निकाल करके जनता को भरमाने का काम करती हैं। तो क्या लगता है कि देखिए, जो राजस्थान है या गुजरात है, ये सारे ऐसे स्टेट हैं ना जो औद्योगिक स्टेट हैं, जहाँ ज़्यादातर जो है ना बिजनेस टाइप में इस तरह के लोग रहते हैं, तो उनको आप भरमा नहीं पाएंगे। वो यूपी बिहार नहीं है। तो वहाँ लोग जो है जो लोकल मुद्दे होते हैं उस पे आपको कसते हैं। ये नहीं कि आप एक बार कोई बड़ा चेहरा है आया, रैली किया और आप जीत गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसीलिए तो चेंज करते हैं हर 5 साल में। हर 5 साल में चेंज कर देते हैं कि आपकी मठाधीशी न रहे, कोई नया आए और वो काम करे। तो ये चीज़ वो करते हैं। हर बार सरकार चेंज होती रही है, तो इस बार क्या लग रहा है कि गहलोत सरकार एक बार फिर वापस आ सकती है या? देखिए, जो वहाँ का ट्रेंड है उस हिसाब से तो चेंज होना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रीपोल सर्वे और सिर्फ एक आदमी का सर्वे नहीं है, इसमें तमाम ऐसे भी मीडिया हैं जिसको लोग कहते हैं कि बीजेपी की मीडिया है, वो भी ये सवाल उठते रहे हैं, वो भी दिखा रही है कि वहां गहलोत ही सरकार बना रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वहां की जनता ने इस बार जो है कांग्रेस को एक बार फिर से बैक करने की कोशिश की है। तो इसका मतलब आप सोचिए कि वो बीजेपी से कितने चिढ़ गए हैं, बीजेपी से कितना उनको नफरत हो गई है। वो बीजेपी से दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी को वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को नहीं ला रहे हैं, जबकि वो कांग्रेस को रिपीट कर रहे हैं और बीजेपी को नहीं ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 2024 में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और सर, अब मध्य प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान वहाँ बीजेपी की तरफ से सीएम रहे हैं। वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्या लग रहा है? वहाँ एक योजना सर, लाडली बहन, ये कह रहा है कि लाडली बहन जो लोग उससे योजना का लाभ उठाए हैं वो वहाँ काफी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जो है एक उनकी अपनी छवि, अपनी जो ब्रांडिंग है, जो मामा उनको लोग कहते हैं, वहाँ की वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बेटियां उनको मामा कहती हैं। और शिवराज सिंह चौहान की आप ज़्यादातर योजनाएं उठा के देखेंगे तो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए है। तो वो अपनी छवि के कारण वो मजबूत हैं शिवराज सिंह चौहान। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ कांग्रेस अगर पीछे है तो इसलिए है क्योंकि वहाँ ये उस तरह से फाइट नहीं कर पाए, और यही वजह है कि काफ़ी बड़े मार्जिन से वहाँ पे कांग्रेस सरकार, बीजेपी जो है सरकार में आती दिख रही है। आप देखिए, जो मैं आज तक का मध्य प्रदेश के सर जो एग्जिट पोल आए हैं वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए, बीजेपी 140 से 162 सीट ला रही है 230 में से, जबकि कांग्रेस सिर्फ 68 से 90। आप सोचिए कि कितना अंतर है। तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की जो योजनाएं हैं वो कारगर साबित हुई। आपने जो लाडली योजना की बात कही, या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, और प्लस
शिवराज सिंह की जो अपनी छवि है, मामा वाली जो छवि है, वो मतलब महिलाएं उनके साथ चली जाती हैं। और दूसरी चीज़, कांग्रेस वहाँ उस तरीके से फाइट नहीं कर पाई। वहाँ कमलनाथ मैं कहूँगा या कांग्रेस जो है उस तरीके से मतलब चीज़ों पे घेर नहीं पाई। आप बीजेपी घेर नहीं पाए। नहीं तो जो चीज़ें जो पार्टी सरकार में रहती है उसके खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी होती है, लेकिन कांग्रेस भुना पाने में वहाँ पे असफल रही है। और यही वजह है कि वहाँ शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। लेकिन उसमें ये बात नहीं है कि केंद्र के कारण, मोदी सरकार के कारण या और किसी के कारण वहां शिवराज सिंह आ रहे हैं। शिवराज सिंह अपनी छवि के कारण और इसीलिए बीजेपी वहां खुश नहीं होगी। बीजेपी वहां के रिजल्ट से उतनी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसको 2024 अगर देखना है तो कांग्रेस वहां तो तय ही था, वहां तो शिवराज सिंह का आना तय था। वहां तो आप मतलब वहां के रिजल्ट को देख के आप ये नहीं कह सकते हैं कि देखिए हम मध्य प्रदेश जीत रहे हैं इसलिए हमारे लिए 2024 आसान है। आपके लिए 2024 मुश्किल है, क्योंकि आप राजस्थान हारना है। तो अभी सर क्या लग रहा है कि कांग्रेस एमपी में आ सकती है कि नहीं आ सकती है? देखिए, कांग्रेस एमपी में तो नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर है। और वहां नहीं राजस्थान में क्या लग रहा है सर? राजस्थान में कांग्रेस आ सकती है, राजस्थान में बीजेपी भी आ सकती है, दोनों आ सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये रिजल्ट जो 5 राज्यों के हैं इसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि हम राजस्थान और एमपी के बारे में लेकर के एग्जिट पोल को लेकर के चर्चा किए कि कौन सी सरकार राजस्थान में और कौन सी सरकार एमपी में आ रही है। एग्जिट पोल का मानना है कि एमपी में फिर से एक बार बीजेपी सरकार बन सकती है और राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस आ सकती है। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। धन्यवाद।